उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही आखिरकार कैसे कातिल बन गया और किस तरीके से उसने दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अभी आपने खबर सुनी होगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में शुक्रवार को एक चौराहे पर दो युवकों की लाश मिलती है, खून से लथपथ, जिनको प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी धारदार हथियार से काटा गया है। दरअसल मामला अवैध प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं उसमें ज़्यादातर मामले अवैध प्रेम प्रसंग, पत्नी का प्रेम प्रसंग या पति का प्रेम प्रसंग, इन्हीं सब मामलों को लेकर के आजकल हत्याएं हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक सिपाही जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तैनात था, वो अयोध्या में ड्यूटी करने के लिए गया हुआ था। इधर जो इसकी पत्नी होती है, दीपिका और अंकिता नाम बताया जा रहा है, इसकी पत्नी का एक युवक जिसका नाम मनोज है, उससे उस वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था जब वो कॉलेज में थी, और उसके बाद में उस लड़की की शादी 2018 में एक महेंद्र नाम के सिपाही के साथ में हो गई। महेंद्र धीरे धीरे अपने पत्नी के इस चरित्र के बारे में जान चुका था और बार बार उसे मना कर रहा था कि वो इस तरीके से अपना अवैध प्रेम प्रसंग न रखे। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता गया और आखिरी में उसने अपने पत्नी को ये अल्टीमेटम दिया कि दोनों में से तुम एक को चुन लो, या तो उस मनोज के साथ रहो या तो फिर मेरे साथ रहो। फिर उसके बाद में जो पत्नी ये मोटरसाइकिल पर बैठा कर पुलिस लेकर जा रही है, इसने महेंद्र को यानी सिपाही को भरोसा दिलाया कि नहीं, वो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी और उसको रास्ते से हटा दूँगी। इसके बाद में जो लखीमपुर खीरी में तैनात सिपाही था महेंद्र, और जो उसकी पत्नी है अंकिता दीपिका, जो इस वक्त वीडियो में दिख रही है, पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर के प्लान बनाया कि जो इनका प्रेमी है उसको बुला करके उसे रास्ते से हटा देंगे, उसे मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा करने के लिए इन लोगों ने, यानी कि जो अंकिता है, दीपिका सिपाही की पत्नी है, इसने 3 सिम कार्ड खरीदा। चूँकि ये खुद पुलिस विभाग में है तो पता था कि पुलिस किस तरीके से सर्विलांस के माध्यम से सब कुछ पता लगा लेती है। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, कातिल कितना भी शातिर, कितना भी चालाक क्यों न हो, पुलिस आखिर हत्यारे तक पहुंच ही जाती है कोई ना कोई सुराग लगा करके। तो सिपाही की पत्नी ने 3 सिम कार्ड खरीदा था। एक सिम कार्ड खुद अपना इस्तेमाल कर रही थी, दूसरा सिम कार्ड उसने अपने पति महेंद्र को दिया था और तीसरा सिम कार्ड उसने अपने प्रेमी मनोज को दिया था, मनोज लोधी को, ताकि पुलिस बाद में यह न जान पाए कि हम सब लोग आपस में बातें करते थे। बहरहाल पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया, 3 टीमें लगाई थी और जो सिपाही है उसने अपने 2 साथियों की मदद से और उसकी पत्नी अंकिता ने मिलकर के अपने प्रेमी को एक चौराहे पर बुलाया। बस गलती ये है कि उसका जो प्रेमी है मनोज, वो अपने एक दोस्त रोहित के साथ में आया, यानी रोहित उसमें बेगुनाह ही मार डाला गया। और रोहित जो है वो इसी, जो ये सिपाही है मनोज, इसी के स्कूल में पढ़ता था, तो हत्या करते वक्त इसने पहचान लिया। तो इसको भी धारदार हथियार से, जिससे आपको बता दें कि जिससे घास वास काटते हैं, जिसको गड़ासा बोलते हैं, बगदा बोलते हैं, दोनों लड़कों की बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को वहीं चौराहे पर फेंक कर भाग गया और ये वापस लखीमपुर खीरी गया और वहाँ पर जा कर के अपने वरिष्ठ अधिकारी को बताया कि अयोध्या से ड्यूटी करके आया हूँ, मेरे उंगली में चोट लगी हुई है। इस तरह से इसने बचने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे पकड़ ही लिया। रात 10 बजे थाना काकोरी पर एक सूचना आई कि बरगदाबाद नाम एक गांव है जो थाना क्षेत्र है, और वहाँ 2 युवकों की गला काट के हत्या कर दी गई है और लाश जो है वो चौराहे पर, जो बरगदाबाद का चौराहा है, वहाँ पर पड़ी है। इस पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम और आसपास का पुलिस मौके पर पहुँचा और पहुँचने के बाद उनकी पहचान मनोज और रोहित, इन दोनों के रूप में हुई, जो उसके बगल के ही गाँव के रहने वाले हैं। इस पर तत्काल पोस्टमार्टम और पंचायत अधिकारी की गई और सुसंगत धाराओं में अपराध
पंजीकृत कर इसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई, जिसमें एसीपी काकोरी की टीम थी, इंस्पेक्टर काकोरी की टीम थी और एसीपी पश्चिम की सर्विलांस क्राइम ब्रांच और 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महेंद्र है और एक उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता और दीपिका, दोनों नाम उसके हैं, अंकिता और दीपिका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ में और साक्ष्यों को एकत्र करने में जो बात प्रकाश में आई उसमें ये पता चला कि जो इसमें मृतक मनोज है उसका जब वो स्कूल में पढ़ता था तभी से उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध जो है वो महेंद्र की पत्नी जो अंकिता है उससे था और जब इसकी शादी महेंद्र से हुई तभी वो संबंध बना। इस बात की जानकारी जब महेंद्र की हुई तो उसने इस बात से मना किया कि तुम ये मत करो, किंतु वो मानी नहीं और वो मिलती रही। बाद में महेंद्र ने उससे स्पष्ट कहा कि देखो तुमको 2 में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसके साथ रहो और या मेरे साथ रहो। इस पर अंकिता ने ये बात बताया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और उसको हम लोग रास्ते से हटा देंगे। और इसकी योजना इन लोगों ने फरवरी के महीने से बनाई और इसमें 1-2 नए सिम खरीदे गए जिससे वो आपस में 1-to-1 बात करते थे और एक सिम अंकिता ने उसको दिया, अपने हस्बैंड को दिया और एक मृतक मनोज को दिया और जिससे 1-to-1 बात करते थे। इस तरह से उन्होंने चालाकी से की जिससे जब कभी वो कांड है तो इस बारे में खुलासा ना हो पाए कि लोग आपस में बात की। किंतु सर्विलांस का सहारा लेते हुए ये बात ट्रेस हुई और उसमें जब बाद में प्लानिंग के तहत लोगों ने अंकिता ने उसको घटनास्थल पर बुलाया, बोला आज तुम आ जाओ और तुमसे हम मिलने आएंगे और जब तुम उस चौराहे पे आ जाना तो हम लोग मनोज जो है अपने एक साथी जिसका नाम रोहित था उसके साथ वहाँ मौके पर पहुँचा और उसे फ़ोन किया कि हम आ जाएँ। इस बात के तत्काल उसने अपने पति को बताया और उसके पति जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी वो 3 साथियों के साथ वो मौके पर पहुंचा और उसने तेज़धार हथियार से इन दोनों की हत्या की। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रोहित की हत्या उसको महेंद्र ने इस वजह से की कि महेंद्र और रोहित उसी स्कूल में पढ़े हुए थे जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे, तो उसको इस बात से डर था कि वो उसको पहचान गया और इस बात का खुलासा कर देगा, इस वजह से और अब इसमें महेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक सर बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही 2018 बैच का और ये लखीमपुर खीरी ये एक अयोध्या ड्यूटी में गया था और वहाँ से लौट रहा था और खीरी जा रहा था। क्योंकि उस प्लानिंग के तहत जब पता चला तो वो बीच में ही आके उसने ये कांड किया और वापस फिर खीरी चला गया और खीरी वहाँ पहुँच के उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब है, उसको उंगली में चोट है और फिर वहाँ से वो बेड रेस्ट पे था। और इसके साथ ही जब वो चोट थी उसकी उंगली में लगी हुई है वो चोट भी उसी के दौरान लगी। इसके साथ 3 लोग और थे जिनकी तलाश जारी है। शीन में आला कतल जो है वो एक बड़ा चाकू है जो जिसे पेड़ में ताड़ी जो काटी जाती है उस तरीके का चाकू है, वो बरामद कर लिया गया है उसकी दिशा में और इसके साथ 2 वाला फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है, एक ड्रॉप फोन जिसके तहत उस फोन में 2 सिम डाल के अंकिता जो है वो बात किया करती है। तो देखा आपने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रक्षा करें तो रक्षक किस तरीके से भक्षक बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये सिपाही इस तरीके से कातिल बन गया कि अपनी पत्नी को तो संभाल नहीं पाया, जबकि उन बेगुनाह दोनों बच्चों को यानी दोनों दोस्तों को उसके मार डाला। वो अपनी पत्नी को समझा सकता था और इसके बाद अगर ना समझ में आता तो वो दोनों दोस्तों के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेन कर सकता था, उन्हें वार्निंग दे सकता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय इन लोगों ने वही रास्ता चुना जो रास्ता मेरठ में सौरभ हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ है, जहां पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को मार करके प्लास्टिक के ड्रम में डाल करके सीमेंट से चुनवा दिया। उसी तरीके से इन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया और अब इनकी पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे बीतेगी। तो राजधानी लखनऊ के काकोरी में दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया, जहां पर एक पुलिसकर्मी ही हत्यारा निकला।
दो दोस्तों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, अपने पत्नी के प्रेम प्रसंग से इतना परेशान था कि दोस्तों की हत्या कर दी, जबकि उसे पत्नी को ही छोड़ देना चाहिए था।